जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टीट्यूट 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि आपके 2026 में एग्जाम होने वाले हैं। उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दिल का संबंध धड़कना से उसी प्रकार, देखो दिल का संबंध क्या धड़कन से, उसी प्रकार फेफड़े का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखो जो दिल होता है, दिल दिल की क्या हो धड़कन होती है, उसी प्रकार जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा क्या है श्वसन करता है, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, निम्न निम्न में से भिन्न को चुनिए। अगर इसमें चुनना है, देखो हाथी घोड़ा कुत्ता मेढक, देखेंगे हाथी घोड़ा कुत्ता मेढक में सबसे भिन्न कौन सा है। देखो जो मेढक है, अगर देखेंगे मेढक क्या है उभयचर उभयचर होता है, मेढक है जो कि उभयचर होता है। देखो हाथी हाथी घोड़ा और ये कुत्ता, ये सभी सभी क्या है स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और ये जो मेढक होता है क्या उभयचर होता है, उभयचर होता है, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा मेढक मेढक जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है, सीरीज दिया है। अगर इसमें देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन है, देखो 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर देखेंगे, देखो जब ये धीरे धीरे, अगर ये सीरीज का धीरे धीरे बढ़े तो इसमें क्या है, पहले हम डिफरेंस देखते हैं। देखो ये 2 से कैसे 6 हुए, यानी प्लस का 4 हुआ है। अगर देखेंगे 6 से कैसे 12 हुआ, 6 से कैसे 12 हुआ, यानी प्लस का 6 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे यह 12 से कैसे 20 हुआ, यानी प्लस का देखेंगे ये 8 हुआ है, 8 हुआ है। देखो इसमें क्या है, देखो ये डायरेक्ट 2 से देखेंगे, यहाँ 4 से 2 हुआ है, और ये 4 से 2 ऐड हुआ तब जाके 6 हुआ है, 6 में प्लस 2 ऐड हुआ है तब जाके 8 हुआ है। यानी आगे क्या है, देखो इसमें आगे प्लस 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा, ये 8 2 10 हो जाएगा 10, यानी इस 10, ये जो 10 है ये 20 में ऐड होगा, ये हो जाएगा 20 में ऐड होगा, हो जाएगा 30, हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो डिफरेंस का डिफरेंस लिया गया इस, तब जाके हमारा बना है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो है, यदि कैट को 31 20 तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे, देखो डॉग CAT, पहले देखो कैट, देखेंगे कैट, ये देखो इसकी ये C 3 पे होता है, C 3 पे होता है, A 1 पे होता है, और T देखेंगे T क्या है 20 पे होता है, ये 20 लिखा गया है। देखो यानी C का 1 लिखा गया है, देखेंगे C का 1 लिखा गया है, A का 1 लिखा गया, और T 20 पे तो ये 20 लिखा गया है, यानी ये प्लेस वैल्यू सेम सेम लिखा गया। उसी प्रकार इसमें देखेंगे, देखो DOG डॉग, देखोगे D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, O का क्या होता है 15 होता है, और G का 7 होता है। देखेंगे 4 15 7, 4 15 7, यानी ऑप्शन ए, देखेंगे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ब्लड रिलेशन से दिया है। देखेंगे राजू ने कहा, देखेंगे राजू ने कहा वह मेरे, देखो पहले राजू को बनाते हैं, राजू राजू ने कहा वह मेरे मेरे दादा, यानी इसके पिता होंगे, पिता के पिता होंगे, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी इसके बाप पुत्र की पुत्री, यानी देखो मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी बाप के बारे में क्या है की पुत्री, यानी रामू की बहन होगी, ये बहन होगी है। वह वह राजू से क्या लगती है। अगर देखेंगे क्या राजू की क्या लगेगी, देखो राजू की क्या है बहन लगेगी, ये क्या है राजू की बहन लगेगी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे ये डायरेक्शन से दिया है, डायरेक्शन से देखो रोहन 10
पहले 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ देखेंगे, यहाँ बनाते हैं जैसे रोहन 10 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ चलता है, पूर्व की किलोमीटर ये 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं अगर देखेंगे बाएं मुड़ता है, देखो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर दूर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दूर चलता है। वह अपनी अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अगर देखेंगे ये आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखो किस दिशा में है, तो ये देख तो इसमें बनाएंगे क्या है, ये देखो अगर देखें ये पूरब की दिशा में ही जा रहा है, पूरब की दिशा में जा रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो होना चाहिए था, देखो अगर इसमें देखा जाए ये कुछ इस साइड जा रहा है, यानी इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, ये उत्तर उत्तर और पूरब होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी तब ये ऑप्शन से ही चूज करेंगे, क्या है पूरब की दिशा में देखो चल रहा है। देखेंगे इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे एक पंक्ति में राज राज 15वें स्थान पर है, एक पंक्ति में राज 15वें स्थान पर है, बाएं से देखेंगे लेफ्ट से क्या है 15 स्थान पे, लेफ्ट से 15 स्थान पे है, सही से है, और सही से यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ दाहिने से हो जाएगा, दाहिने दाहिने ये दाएं इसे लिख देते हैं, दाएं दाएं से 10वें स्थान पे, यानी राइट से 10वें स्थान पर है। कुल कितने छात्र हैं, देखो कुल कितने छात्र हैं इसमें बताना है। देखो इसका टोटल इक्वल टू होता है, टोटल छात्र निकालने के लिए टोटल इक्वल टू होता है ये 15, इसे ध्यान रखेंगे। ये होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। देखो लेफ्ट का 15 दिया है, यहाँ टोटल लिखें टी लिख देंगे टोटल, ये 15 प्लस ये हो जाएगा 10 और -1 ये हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 15 और ये 10 25 हो जाएगा, 25 -1 ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा कथन निष्कर्ष से दिया है। कथन में देखो क्या बोला गया है, अगर यहाँ देखें देखो ये हो जाएगा सभी किताबें पेज है, देखेंगे सभी किताब ये क्या है पेज है, सभी किताब क्या है पेज है। आगे बोलेंगे देखो क्या कहा गया है, कुछ पेज नोट्स है, देखेंगे कुछ पेज नोट्स हैं, देखेंगे ये नोट्स हैं, नोट्स हो जाएंगे। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कुछ कुछ किताबें नोट्स हैं, देखेंगे कुछ किताबें नोट्स हैं, देखो किताब और नोट्स के बारे में नहीं बताया गया, यानी ये पहला गलत हो जाएगा। देखेंगे सभी नोट्स, देखेंगे सभी नोट्स किताबें हैं, तो यानी देखो इसमें भी क्या है गलत बोला गया है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। देखेंगे जब देखो इसमें क्या है दोनों एलिमेंट समान समान हो, जैसे नोट्स और किताबें, ठीक है, अगर दोनों गलत हो जाएं तो या तो दूसरा सही होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोनों। इसमें या तो रहना चाहिए, इसमें ये भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार अगर दिया रहता या तो पहला या तो दूसरा तब जाके सही होता है, इसमें ऑप्शन डी चूज करेंगे, इसमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है देखेंगे अक्षर आर का दर्पण प्रतिबिंब क्या है, देखो अक्षर आर का दर्पण प्रतिबिंब, देखो आर ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, आर कुछ इस प्रकार, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होता है। देखेंगे कोड हमें बताना है, देखो अगर हम घड़ी बनाएं, घड़ी इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ देखो 12 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। इसमें देखो एक तो ये जो मिनट वाली सुई रहेगी यहाँ सीधा 12 पे रहेगा, और ये घंटे वाली सुई ये 3 पे रहेगा। इन दोनों के बीच हमें इन दोनों सुइयों के बीच क्या है क्या कोड बताना है। देखो यहाँ से जैसे 12 और 1 के बीच क्या है, यहाँ 30 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, यानी इन सभी को जोड़ें 30 30 30, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो है ये आपके पेपर में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया यूपी कांस्टेबल में। देखो यदि ग्रीन संख्या को कोड में 49 लिखा जाता है, वायलेट को पिंक, देखेंगे इसमें कुछ छूट रहा है, देखो इसमें क्या छूट रहा है, यदि देखो ग्रीन को 49 और वायलेट को क्या है यहाँ 83 रहेगा, 83, वायलेट को यहाँ 83 लिख लेंगे, ये छूट गया है,
और पिंक को क्या लिखा जाएगा? अगर देखो GREEN हो जाएगा। देखो ग्रीन, ये देखो G7 पे होता है, G7 पे होता है, R18 पे होता है, ये E5 पे होता है, E5 पे होता है, N14 पे होता है। इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। देखो अगर देखो 5 5 10 हो जाएगा, 10 और ये 14, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, 24 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, जो कि 49 लिखा गया है। उसी प्रकार देखो हमने ये क्या है, ग्रीन को जोड़ लिए हैं, और बैलेट को भी जोड़ेंगे, क्या 83 आएगा। हम पिंक को जोड़ लेते हैं, देखो PINK हो जाएगा। देखो P 16 पे होता है, +9, ये I9 पे होता है, 14 पे N होता है, और 11 पे K होता है। अगर इन दोनों को जोड़ें, देखो 14 और 11 ये 25 हो जाएगा, 25 और इन दोनों को जोड़ो, देखो ये हो जाएगा 25। देखो ये इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और इन दोनों को जोड़ेंगे 25। देखो तो इन दोनों 25 25 को जोड़ेंगे हो जाएगा 50 50। इसमें ये 55 नहीं होगा, ये 50 होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे बना लेंगे। इन दोनों का, इन सभी का योग क्या होगा? 50 होगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें हो जाएगा, एक निश्चित निश्चित भाषा में कार को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फर को कैसे लिखा जाएगा? ये भी देखो आपके हाल फिलहाल में पूछा गया था। ये देखो आपके पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे जो कार है CAR, देखेंगे C3 पे होता है, A1 पे होता है, R18 पे होता है। अगर इन दो देखो यही लिखा गया, देखो सेम सेम देखेंगे, ये 31 और 18 लिखा गया है, 31 18। देखो 31 18 लिखा गया है, केवल प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। उसी प्रकार फर FUR, देखो ये F6 पे होता है, U21 पे होता है, R18 पे होता है, यानी ये हो जाएगा 62 118। देखेंगे 62 118, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे एक शब्द इतने के अक्षरों के वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य क्रम में होगा? हमें क्या है, इस इन सभी अक्षर को क्या है, हमें क्या है, वर्णमाला क्रम में रखना है। अगर देखेंगे CATASTROPHE हो जाएगा। देखेंगे सबसे पहले तो हमारा ए आएगा, देखो ये यू रहेगा। देखेंगे RO है, ये O रहेगा। सबसे पहले अगर देखेंगे, सबसे पहले ए आएगा, देखो ए 2 बार हो जाएगा, ए 2 बार हो गया। ए के बाद हमारा देखो फिर सी आएगा, इसमें देखो सी आ जाएगा, सी के बाद देखो ई है, ई आ जाएगा, ई के बाद एच, देखो एच है, एच आ जाएगा, एच के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद देखो पी आ जाएगा, पी के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद एस हो जाएगा, एस के बाद टी हो जाएगा, 2 बार टी है। इसमें पूछा गया सबसे मध्य में कौन है? देखो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, यानी 5 इधर छोड़ेंगे। देखो 3 2 5, यहाँ देखेंगे 3 2 5, यानी सबसे मध्य में क्या है? ओ है, ओ यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल में। देखेंगे एवरेस्ट, यदि शब्द एवरेस्ट के अक्षरों को वर्णाक्रम, ये क्या है, वर्णा का अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द के दूसरा अक्षर, देखेंगे शब्द के दूसरे अक्षर से दाएं दूसरे अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। देखेंगे पहले एवरेस्ट को लिखते हैं, EVEREST हो जाएगा एवरेस्ट। देखेंगे ये पहले तो हमारा ई आएगा, देखेंगे ई, और भी 3 बार ई है, देखेंगे 3 बार ई है। ई के बाद आर आएगा, आर आएगा, आर के बाद यस आएगा, यस के बाद टी आएगा, टी आए के बाद वी आएगा। देखो ये सभी क्या है, ये वर्णमाला क्रम में। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो शब्द के दूसरे अक्षर, यानी शब्द का दूसरा अक्षर, पहला दूसरा, दूसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, यानी इस अक्षर के दाएं दूसरा, यानी पहला दूसरा, यानी आर, ये हो जाएगा आर, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा
देखो शब्द इतने के अक्षरों को अक्षर क्रम में नहीं है, यदि इन्हें क्या व्यवस्थित किया जाए तो वे एक पक्षी का नाम बनाते हैं, तब शब्द अंतिम अक्षर क्या होगा। देखो इसका अगर हम प्रयोग करें, देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि इस चिड़िया का नाम बन रहा है स्पैरो। अगर देखेंगे स्पैरो मतलब गौरैया होता है, स्पैरो स्पैरो बन जाएगा, स्पैरो ये बन जाएगा। अब इसमें देखो आगे क्या बोला गया है, तब शब्द का अंतिम अक्षर डब्लू हो जाएगा, डब्लू यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा यदि शब्द इतने के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है तो इस प्रकार बने शब्द का, अगर देखें बने शब्द का अंतिम और ये पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे। देखो अगर इसमें देखें कौन सा शब्द बन रहा है, देखेंगे यहाँ क्या है, बैडमिंटन बन जाएगा, बैडमिंटन बन जाएगा। इसमें देखो बोला गया पहला पहला यानी बी और अंत वाला यानी एन, बी एन यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो हो जाएगा, ये भी क्या है आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था, जो कि फरवरी के एग्जाम में हुआ था। देखो निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। अगर देखेंगे इसमें क्या है, विषम क्या है, देखो जो दुख होता है, दुख दुख है, और उत्पीड़न और परेशानी, ये परेशान ये क्या है, एक समानार्थी शब्द हैं। ये तीनों का मतलब एक होता है। देखो दुख है, उत्पीड़न, परेशान, ये क्या है समानार्थी शब्द है, लेकिन तोड़ फोड़ ये क्या है समानार्थी शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सबसे अलग हो जाएगा। इसमें देखेंगे, देखो ये भी क्या आपके एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम ढूंढना है। देखेंगे इसमें क्या है, आपको विषम ढूंढना है। तो ये देखो मेहनत मेहनत और समर्पित और गरिमामय, ये सभी क्या है, ये भी क्या है सकारात्मक शब्द हैं। देखेंगे सकारात्मक शब्द हैं, लेकिन असंतुष्ट एक नकारात्मक शब्द है, यानी ऑप्शन ए हमारा सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार देखो कुत्ते का संबंध केनल से है, अगर देखेंगे कुत्ते का संबंध केनल से है, उसी प्रकार शेर का संबंध किससे होगा। देखो कुत्ते का निवास स्थान क्या है, केनल कहलाता है। उसी प्रकार शेर का निवास स्थान क्या है, डेन कहलाता है, डेन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस प्रकार है, ऑटिटिस, ये हो जाएगा ऑटिटिस मीडिया का संबंध कान से है। उसी प्रकार मोतियाबिंद का संबंध देखो हड्डी, गुर्दा, आँख, फेफड़े, इन चारों ऑप्शन में किससे है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। देखो ये आपके प्रीवियस ईयर हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।